राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार चुनाव से लेकर अब तक काफी चर्चे में रहा। पारिवारिक विवाद हो, परिवार में चल रहे रिश्ते या फिर चुनाव हार, साथ ही साथ अचानक चुनाव हार के बाद तेजस्वी यादव का बिहार से गायब हो जाना, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर पूरा लालू परिवार जो है वह चर्चे का विषय बना रहा। जहां अब इसके बाद लालू प्रसाद यादव के नाती और रोहिणी आचार्य के बेटे जो हैं वह भी चर्चे का विषय बन गया। आपको दें कि रोहिणी आचार्य के बेटे आदित्य को लेकर सुर्खियां काफी तेज है, जहां खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब रोहिणी आचार्य के बेटे आदित्य जो है वह मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, अब आदित्य मिलिट्री ट्रेनिंग करेंगे, पर सवाल यह है कि लालू परिवार में आज तक किसी ने मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं किया है, किसी का इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा, तो फिर आदित्य मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए क्यों जा रहे हैं, वह क्यों मिलिट्री ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे। हम आपको इस खबर में पूरी जानकारी बताते हैं। बता दें कि रोहिणी आचार्य के बेटे आदित्य जो हैं वह अब 2 सालों के लिए बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रोहिणी आचार्य के बेटे आदित्य अपने पूरे परिवार के साथ सिंगापुर में रहते हैं, जहां सिंगापुर में यह कानूनी नियम है कि जो भी पुरुष नागरिक हैं उन्हें सैन्य प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। जिसके बाद अब आदित्य ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। प्री यूनिवर्सिटी की उनकी जो पढ़ाई है पूरी हो गई है और अब वह 18 वर्ष के हो गए हैं, जिसके बाद उनके लिए भी इस नियम का पालन करना अनिवार्य हो गया है, जिसके तहत अब आदित्य जो है वह 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग यानी कि बीएमटी के लिए रवाना होने वाले हैं। बता दें कि इसकी पूरी जानकारी उनकी मां रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर करके दिया है, जहां उन्होंने बताया कि आज का दिन उनके लिए काफी गौरव भरा है। वहीं उन्होंने अपने बेटे को हौसला भी दिया, काफी प्यार भी अपने पोस्ट में उन्होंने दिखाया। आप अपने स्क्रीन पर वो पोस्ट देख सकते हैं, जिसमें रोहिणी आचार्य कहते हुए नजर आ रही हैं कि आज का दिन उनके लिए बेहद खुशी भरा और गौरव भरा है। आज उन्हें अपने बेटे पर काफ़ी गर्व हो रहा है, जहां उन्होंने यह भी बताया कि आज अपनी प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद 18 साल की उम्र में उनका बेटा आदित्य 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया है। उन्होंने यह भी कहा, आदित्य तुम बहादुर हो, साहसी हो और अनुशासन के साथ रहने वाले हो। जाओ कमाल करके दिखाओ। हमेशा याद रखना, जीवन की सबसे कठिन लड़ाई में ही योद्धा बनते हैं। हम सबका सहारा, प्यार और हौसला तुम्हारे साथ है। बता दें कि रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट करके जानकारी दी है, जिसके बाद वह अपनी खुशी भी जता रही हैं, वहीं वह काफ़ी ज़्यादा भावुक भी हैं। जहां बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग का उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, मानसिक मजबूती और टीम वर्क विकसित करना होता है। इस 2 वर्ष ट्रेनिंग के दौरान आदित्य को हथियारों की जानकारी, फायरिंग अभ्यास, परेड के साथ अन्य जरूरी मिलिट्री स्किल्स सिखाए जाएंगे। बता दें कि यह प्रशिक्षण युवाओं को जिम्मेदार नागरिक और मजबूत व्यक्तित्व के रूप में तैयार करने के लिए दिया जाता है। जिसके बाद अपने बड़े बेटे आदित्य को बीएमटी के लिए भेजते हुए रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर अपना भावुक पोस्ट साझा किया। उन्होंने तस्वीरें भी साझा की है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका बड़ा बेटा आदित्य जो है वह 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। अब वह 18 वर्ष का हो चुका है और अपनी प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी कर ली है। साथ ही साथ उन्होंने आदित्य का हौसला भी बढ़ाया है। जहां सोशल मीडिया पर पोस्ट करके रोहिणी आचार्य ने यह जानकारी दी, उन्होंने बताया कि 18 साल का अब आदित्य हो चुका है, जिन्होंने अपनी प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी पूरी कर ली है और अब वह मिलिट्री के 2 साल के लिए बेसिक ट्रेनिंग के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने आदित्य का हौसला भी बढ़ाया है और यह भी कहा है कि यह उनके लिए काफ़ी गर्व की बात है कि उनके बेटे जो है वह मिलिट्री की बेसिक ट्रेनिंग के लिए गए हैं।
जहां लालू परिवार में दूर दूर तक मिलिट्री से किसी का कोई रिश्ता नहीं रहा है, तो वहीं अब उनकी नाती जो है वह मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए दिए हैं, जिसके बाद रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। लोगों ने आदित्य को शुभकामनाएं दी हैं, उन्हें विशेष दिए हैं कि वह जल्द से जल्द अपनी ट्रेनिंग पूरी करे और उसके बाद वह वापस आए। जहां अब रोहिणी आचार्य के बेटे आदित्य जो हैं वह 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग पर गए हैं और अब इसको लेकर चर्चाएं काफी तेज है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें फर्स्ट इंडिया।